नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, रिया शर्मा के नाम से बहुत ज़्यादा आईडी फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं और यूट्यूब पर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ आपको देखनी है कि जो रिया शर्मा नाम से आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है या फिर अपना नाम बता रही है कि मेरा नाम रिया शर्मा है, और उसके बाद आपको ऐसी कोई अश्लील हरकतें वीडियो कॉल पर हो रही हैं जो कि किसी अनजान लड़की से होना एकदम से मतलब डिफरेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसी लड़की जो आपसे अभी तुरंत आपसे फ्रेंडशिप करी है और तुरंत ही आपसे थोड़ी देर बाद ये कह रही है कि भाई अपने कपड़े उतारो, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ, मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें, तो इस तरह की चीज़ें अगर सामने आ रही हैं आपके, तो आप समझ जाइए ये लड़की नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड लड़की है जो आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है और फिर आपसे पैसा निकलवाना चाहती है। इस तरीके की घटनाएं जो है आजकल कॉमन है। बहुत सारे लोग जो इनोसेंट हैं, जानते नहीं पहचानते नहीं है, तो वो ऐसी गलत हरकत कैमरे पे करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें हूर की परी मिल गई है और अब हम एंजॉय करेंगे, लेकिन वो एंजॉय कुछ ही मिनट्स का होता है और उसके बाद दी एंड। फिर आप फंस जाते हैं कि कैसे दलदल में, जिस दलदल का नाम है ब्लैकमेलिंग या फिर हनी ट्रैप, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है वो आपका हम सफ़र या फिर मतलब हमदर्द नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं एक जाल में फंसाकर फिर आपसे रकम बैठेगा, आपसे ब्लैकमेल करेगा और आपको जितना हो सकता है उतना प्रताड़ित और पीड़ित करना शुरू कर देगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरीके की घटना कर देते हैं वो बाद में खुद ही पछताते हैं और खुद ही रोते हैं, बिलखते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमें बचा लीजिए। तो इससे पहले आप ये सब करें, उससे पहले आप अपने आप को बचाइए ना खुद। कोई दूसरा तुम्हें क्या बचाएगा, तुम खुद को बचा लो अपने आप को। अपने आप को पर कंट्रोल रखो। अपना जो शरीर है उस पर अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप बताइए आप कैसे, कोई तुमको कैसे बचा सकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि एक बार घटना करते हैं, दोबारा फिर उसी घटना में दोबारा से संलिप्त हो जाते हैं, दोबारा से फिर ऐसी चीज़ों को, ऐसी गलतियां कर देते हैं। एक बार आपने गलती कर दी और आपको ठोकर लग गई तो फिर दोबारा से गलती उसी के बाद को दोहराना क्यों है? इसका मतलब आप हैबिचुअल हैं, आप आदी हैं जो बार बार यही चीज़ें कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को समझाइए और ऐसी कोई गलती मत करिएगा। एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनके पास मेरे पास इनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि सर एक रिया शाम नाम की लड़की थी जो कि मुझे सीधे व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेजा उसने, और मेरी बातचीत हुई। बातचीत सुबह से लेकर शाम तक अच्छी हुई, लेकिन जैसे रात हुई वैसे ही उसने जो है मुझसे कहा कि आप जो है एक ऐसे प्राइवेट जगह पर जाइए जहाँ तुम्हें कोई ना देखता हो, और मैं आपसे जो है वो वीडियो कॉल करूंगी और फिर हम दोनों एंजॉय करते हैं। आप भी अपने एंजॉय करना, मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो उसने पूछा कैसा एंजॉय है? उसने कहा कि समझ जाओ, आप एक लड़की जो है आपसे एंजॉय करने की बात कर रही है, समझ जाइए कैसी बात करना चाहती है। तो आदमी इसके बाद अगला सवाल पूछना बंद कर देता है। वो सीधे वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं अकेले आ गया हूँ। आने के बाद वो वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाने के बाद उसने जैसे जैसे उसने कहा कि मैं वॉशरूम में आ गया हूँ, वैसे उस तरफ से एक लड़की का वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल आने के बाद उसने जैसे रिसीव करा, सामने लड़की बैठी एक बिस्तर पर, और उसके बाद उस लड़की ने जो है अपने एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे शुरू कर दिया, जैसे उस लड़के ने देखा तो वो लड़की पर रहा नहीं गया और सब कुछ उसके प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट पूरा उसने दिखा दिया, शो कर दिया, और उस तरफ से उस लड़की ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड होने के बाद, जैसे ही रिकॉर्ड हुआ वैसे ही इसी वीडियो को बनाने के बाद उस लड़की के पास भेजा, और जैसे ही भेजा वो पसीने छोड़ गया और वो समझ गया कि मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। उसने सर्च किया यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, तो फिर हमारा नंबर मिला उनको, और जैसे उन्होंने हमें बातचीत बताई, सब कुछ पूरी प्रॉब्लम बताई कि सर इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर मैं समझ गया कि हाँ ये स्कैम है इनके साथ में। फिर मैंने उनको समझाया, बताया, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ वही चीज़ें जो है मैंने समझाई उसको, और बहुत मुश्किल से वो समझ पाया। वो रो रहा था, सर मेरे से गलती हो गई, मेरे माता पिता अगर ये चीज़ें उसने अपलोड कर ली, वायरल कर दी, तो आज ना तो कल वो मेरे पिता के या भाई के या बहन के मेरे पास पहुंच जाएंगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा सर। तो अब ऐसी घटना कहीं ना कहीं गलती कहाँ से हुई? आपसे ही शुरू हुई। अगर आप शुरुआत में इतना कंट्रोल कर लेते तो आप हो सकता है कि अब जो है इतना आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन अब जब बढ़ गई हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा उसके लिए। जब आप लीगल एक्शन लेंगे तभी आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। अन्यथा क्या है कि आप नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं, नंबर बदल देते हैं, स्विच मतलब, या फिर उसको कुछ टाइम के लिए सिम तोड़ देते हैं। ऐसी कई घटनाएं आप करते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से
बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इसका नाम है लीगल एक्शन लेना। जो लोग लेते हैं वो आज से लेकर और उम्र तक सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और जो एक्शन नहीं लेते हैं वो आज करा उन्होंने, महीने बाद फिर उनके सामने वही चीज़ आ गई, 2 महीने बाद फिर आ गई, साल भर बाद आ गई उनके साथ में सामने। तो ऐसी चीज़ें जो करते हैं, तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है जो आप कर देते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप इसकी साइबर सेल में कंप्लेंट करवाएं। और खुद ना करें, खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो एक एडवोकेट करता है। अगर एडवोकेट से करवानी है तभी आप करवाएं। और इन सब चीज़ों के लिए रिपोर्ट होना एक बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार बदलाव ला सके इन सब चीज़ों में। और दूसरा कि आप जितने भी जो स्कैम के शिकार होते हैं वो कंप्लेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं साइबर सेल भी स्ट्रांग होता है, लोग होगा, और लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ें आजकल हो रही हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक समय था, इस समय पर लोग जो है वो चोरी डकैती लूटपाट हत्या करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन स्कैम ही एक अपने आप में लूटपाट है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।